हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। चार्ज देखो कुछ चार्ज हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे मैं एग्जैक्टली मैथ्स में? आई थिंक सी एंड डी के कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने। हाँ सर, कंपोनेंट और डिविडेंड को क्वेश्चन दिए थे। हाँ, और अरे अंशु, तुम तो ट्रेन में थे ना? तुम क्या बोले थे कलकत्ता से आ रहे हो? तुम ही थे ना? कोई और अंशु है? यस सर। हाँ सर। तुम ट्रेन में हो? हाँ सर। क्या बात है, तुम शांति। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिए हम लोग। एक मिनट याद करने दो, क्या था यार लास्ट? हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलो ये लास्ट अपना बेसिक का पार्ट है, खत्म करते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर सबको मालूम है क्या होता है, बताओ। यस सर। सर, a number which can be represented in the form It can be represented in the form of p by q. of p by q, p by q, where q is not equal to 0. where p comma q are Belongs to integers and q not equal to 0. and q not equal to 0. This is the basic definition of rational number. ये बात चमकती है? Yes sir. ठीक है। Yes. फिर इसमें अगर डेसिमल में चले जाएं तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे? हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग Rational numbers. और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग This. decimals are rationals, right? तीसरा क्या था? अच्छा हाँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था ना रैशनलाइजेशन वाला, वो भी फटाफट डिस्कस करना होगा ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल्स, ठीक है। और एक और अपन बचपन से पढ़ते हैं, क्या चीज? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimals are called irrationals. यहां तक क्लियर है? Yes sir. ये तीनों नंबर क्लियर है? फोर्थ पे आते हैं, तो बताओ रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा? Sir, rational. रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होगा, ठीक है। रैशनल माइनस रैशनल भी Rational. रैशनल होगा, रैशनल प्लस माइनस इरैशनल Sir, irrational होगा. रैशनल होगा, ठीक है। इरैशनल प्लस माइनस इरैशनल, बोलो। Yes sir. इरैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा? Sir, irrational. रैशनल ज- रहेगा। जरूरी नहीं है ना, देखो ना। Yes sir. मान लो May कि not टू be. प्लस
2 प्लस रूट 2 है और दूसरा इरेशनल जो है तुम्हारा वो माइनस Two रूट 2 है, minus. तो कट के क्या हो गया, रैशनल हो गया ना। और आप ऐसे देख But may सकते हो कि not सर be. रूट 3 प्लस रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल। ये बात चमकती है। सो इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी Yes, मतलब sir. ये ऐसी बातें हैं, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा बार बार। ठीक है, जैसे मान लो रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, ठीक है, Rational into rational. इरेशनल इंटू इरेशनल, रैशनल टू रैशनल श्योर होगा, रैशनल होगा, है ना। Rational होगा, अभी हाँ। रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल फिर irrational होगा शायद। जरूरी नहीं है ना, मान लो रैशनल नंबर 0 हो तो हाँ सर। इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, Rational. रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है ना। रूट 2 इंटू रूट 3 और Yes, sir. अरे समझे क्या, Yes, sir. sir. हाँ सर। 4 पॉइंट कॉपी करो। सर सेकंड पॉइंट में नॉन के बाद में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सर सेकंड पॉइंट अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ठीक है, देखो ना, फॉर एग्जांपल मान लो 3.12 या 3.12 बार, ये सब सब रैशनल नंबर से ना कन्वर्ट करना आता है ना अपने को। अरे हाँ ना, हाँ क्लियर है सर। ना। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? Yes, sir. एक सेकंड सर। डन सर। बोलो, कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर. एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पहले वो पहले चलो, पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट log 7 to base 3 is irrational। ठीक है, तो नॉर्मली कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कॉन्ट्राडिक्शन से। कैसे करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, लेट log 37 बी इक्वल टू m/n, जहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर। इंटीजर्स। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो बाय डेफिनेशन log की क्या हो जाएगी, 3 की पावर m/n इज इक्वल टू 7। 7. दोनों साइड n से रेज कर दिए, n से, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल।
which is not possible. Why? सर m स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट m में। स्क्वायर कैसे, क्या बोल रहा हूँ? Because left is 3 का multiples. Left has 3 का multiples. And RHS has ये दोनों साइड m कैसे आ गया? m नहीं, सॉरी, m नहीं बेटा। ये आएगा ना 3 की पावर m। अब तो लॉ ऑफ इंडाइसिस याद होना चाहिए ना, पावर n और 7 की पावर n, है ना? बिकॉज लेफ्ट में क्या है, 3 का मल्टीपल्स है, और राइट में क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7। मल्टीपल्स ऑफ 7। दोनों के बराबर थोड़ी ना हो सकते हैं, दोनों के बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं ना। नहीं सर। दैट implies क्या, वो रैशनल नहीं है। नहीं है। कि log 7 base 3 cannot be represented as m by n. That is, it is a contradiction. Hence, log 3 7 is बोलो irrational. ये बात चमकी क्या? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी हो गया? Yes, sir.
कैसे करेंगे बताओ? हेलो, हाँ सर। कैसे करेंगे? Sir, Sir, let x be rational. हाँ बोलो कैसे करेंगे? सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगा सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर को इरेशनल मान के? जरूरत नहीं है प्रूव करना है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन से कोई अच्छी चीज प्रूव करते हैं जो कि गंदी होती है। अच्छी चीज थोड़ी ना कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं, ये तो गंदी है। अच्छा प्रूव करना है ना, एक्स को रैशनल प्रूव करना है ना। जो दिया उसको यूज करो। एक्स स्क्वायर रैशनल है, क्या लोगे बोलो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P by Q. पी बाई क्यू, जहां पे पी और क्यू आर Where P and Q are integers ओके, और and Q is not zero. एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके और And sir same x raised to 5 के लिए भी कर सकते हैं ना? हाँ, एक्स की पावर 5 को भी मान लेते हैं m by n, ओके, वेयर m on n, where m and n are integers and n is not equal to 0. हाँ। अब हाउ टू क्रिएट x फ्रॉम दीज टू क्वांटिटीज? सर एक को हाँ रूट कर हाँ, देंगे और दूसरे को 5 का रूट रूट कर। रूट रूट क्यों करेंगे? रूट करना थोड़ा अच्छा होता है। सर फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये की हुआ। ना इसको स्क्वायर कर दो ना। और x की पावर 4 क्या होगा बोलो? पी सर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब चूंकि p और q इंटीजर्स थे, p स्क्वायर q स्क्वायर भी इंटीजर हो गए। p स्क्वायर q स्क्वायर भी इंटीजर है, दैट इंप्लाइज x की पावर 4 क्या हो गया? वो भी रैशनल हुआ। वो भी रैशनल हो गया। हाँ सर। तो x की पावर 5 को क्या लिखा जा सकता है? x की पावर 4 इंटू एक्स, Yes और sir. इसका वैल्यू क्या है? m बाई एन। हाँ sir. x And की because x पावर raised to 4 5 is also rational, x raised to 4 is also rational, so x is also rational. p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू m बाई एन। चमक रहा है? दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू एम क्यू स्क्वायर बाई एन पी स्क्वायर, है ना? स्क्वायर। वेयर हाँ। तो हो गया ना रैशनल। क्यों रैशनल? where पर m ये q सब n भी and p इंटीजर are है, integers. और ये सब भी क्या है? इंटीजर है। हाँ दैट सर। इंप्लाइज x क्या हो गया? वो भी x X इज is also x is also रैशनल। rational because हाँ. x इज आल्सो रैशनल। ये rational. बात चमकती है क्या? Yes sir. कॉपी हाँ करो। सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिया? एक सेकंड.
चश्मा बंदा के दो तो मुझे सब चश्मा वाइट कैसे हो गया डन सर। मैं से पूछा कॉपी कर लिया है हाँ सर। हाँ सर। एक और सेम क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है, बताना क्या होगा। x की पावर 4 is irrational बोलो x स्क्वायर इज रैशनल या इरैशनल। x इज रैशनल या इरैशनल बोलो। सोच के बताओ। सर x को अगर स्क्वायर कर देंगे तो हाँ। x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x⁴ हो जाएगा। तो फिर अगर रैशनल, अगर दोनों नंबर रैशनल आंसर आने के लिए दोनों नंबर हाँ। रैशनल होने चाहिए ना सर x² इंटू x² आएगा, तो फिर सर। क्योंकि x⁴ तो p रैशनल है बाई तो q इन है। दोनों को अरे रैशनल चाहिए ना। एग्जाम्पल लेके देखो तो- ना, x की पावर 4 रैशनल है, लोअर पावर पे थोड़ी ना कमेंट कर पाओगे, करके एग्जाम्पल लेके देखो ना एक बार। लोअर पावर पे कैसे कमेंट कर पाओगे बेटा। क्या हो गया, नहीं हो रहा। अरे x की पावर 4 रैशनल है तो क्या उसका x² रैशनल होना जरूरी है क्या। हाँ अगर सर। अरे कैसे, अगर a² रैशनल है तो a पे अच्छा कमेंट सर, करो हाँ, तो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है ना। हाँ a का वैल्यू √2 हुआ अगर, तो भी a² रैशनल है। अगर a का वैल्यू 2 हुआ तो भी a² रैशनल है ना। तुम डिग्रेड नहीं कर सकते हो रैशनलिटी, ऊपर भेज सकते हो ना। a² रैशनल है तो a कैन बी √2 ऑल्सो, a कैन बी 2 ऑल्सो ना। यस सर। हाँ सर। So we cannot comment on a here na, we can't comment on a, we can't comment on a na, because a can be both Can be. rational and irrational। बताओ Yes. यहाँ पे पहले वाले में बताओ क्या होगा। x² क्या हो सकता है, x² क्या हो सकता है, p बाई क्यू पकड़े को बैठ गए हो। x की पावर 4 रैशनल है, x² क्या हो सकता है, रैशनल है इरैशनल। सर दोनों ही हो सकता है। दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है ना यार, दोनों हो सकता है ना कि दोनों हो सकता अगर x² की वैल्यू √2 लिए तो भी x की पावर 4 रैशनल है, और x² की वैल्यू 2 लिए तो भी x की पावर 4 रैशनल है। अरे हाँ या ना। है। यस सर। फिर लोअर नहीं कर सकते, ऊपर लोअर डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। इससे बताओ x बोल सकते हो, x क्या है। नहीं सर सर, इट x कैन भी बी इधर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो हाँ सकता है। सिंपल सी बात, देखो ना x = 4 लिए, 4 की पावर 4 रैशनल हुआ, और x का वैल्यू 4 की पावर 1/4 लिए, तो यहाँ पे x की पावर 4 कितना हुआ, 4 हुआ, 4। और यहाँ पे x की पावर 4 कितना हुआ बताओ। सो 256, दोनों ही केस में x की पावर 4 क्या है, 256। रैशनल है ना। बट हाँ। x क्या है, कुछ भी हो सकता है ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। समझो,
लॉजिक सोचो, लॉजिक लॉजिक्स लगाओ, थर्ड वाले हाँ, बताओ, सर। लास्ट वाले। हाँ बोलो इसमें क्या होगा? x raised to 5 is हाँ क्या हुआ? सर x raised to 4 रैशनल होगा। क्यों 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 क्यों? कौन कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ के बैठ गए हो क्या? कैसे बताओ? अरे एक्स क्यूब रैशनल है, तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो यार। एक्स क्यूब रैशनल है, एक्स की पावर 4 रैशनल, इससे क्या बता सकते हो? सर x की पावर 8 भी रैशनल होगा क्योंकि इनटू करेंगे पावर ऐड हो जाएगी। एक्स की पावर 5 और एक्स क्यूब रैशनल है ना यार, क्या बोल रहे हो यार? तो ये p बाई क्यू होगा, हाँ सर। एक्स की पावर 5 क्या होगा यार? m बाई n होगा। m/n? हाँ हाँ सर। एक्स की पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तुम लोगों ने एग्जांपल से प्रूव कर पा रहे हो ना बेसिक से प्रूव कर रहा है? एक्स क्यूब क्या है? x क्यूब सर p/q। इंटू एक्स स्क्वायर है, हाँ तो क्या हो गया? m/n, तो फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू mq अपॉन pn। क्या मालूम चला? हाँ फिर तो सर सर x रेज टू 4 एक्स x स्क्वायर स्क्वायर क्या आ गया? इज रेशनल। दैट इंप्लाइज एक्स की पावर 4 क्या होगा? इट इज आल्सो रैशनल। इट आल्सो रेशनल। सोच ही नहीं रहे हो आप लोग यार, हैं? ठीक है, नीचे वाले बताओ, थर्ड वाले में। सर सर x रेज टू 4 और x रेज क्योंकि दोनों रैशनल है तो ये भी रैशनल ही होगा। नहीं ना, ये वाला पूछ रहा हूँ मैं, नहीं, ये वाला। x वाला ना। हाँ, दोनों हो सकता है सर। सर बोलो। सर x रेज टू 4 को हम x क्यूब इंटू एक्स भी लिख सकते हैं इक्वल हाँ हाँ, बढ़िया, उसके बिना भी कर सकते हैं। देखो एक्स क्यूब रैशनल है ना, एक्स क्यूब रैशनल है ना, तो क्या हो गया बोलो? एक्स क्यूब इज इक्वल टू p बाई क्यू। p/q दैट मीन्स एक्स की पावर 6 क्या हो गया? p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ऑलरेडी एक्स पावर 5 क्या है? रैशनल m बाई n। m/n, pn तो x raised to 6 m बाई n इंटू एक्स इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? mp np स्क्वायर बाई mq स्क्वायर। ये क्या हो गया वापस से? ये सोचना होता है हर बात, थोड़ा ना अपने एग्जाम में थोड़ा इतना टाइम लगेगा ऐसे करने के लिए। आप कॉमन सेंस, उस बच्चे ने बोला वो भी सही था। सर उसने क्या बोला था कि सर एक्स की पावर 4 रैशनल है और एक्स क्यूब रैशनल है। उसने ये बोला था ना कि एक्स की पावर 4 क्या है सर? रैशनल है ना? और सर ये एक्स पावर 4 कैसे बनता है सर? एक्स इंटू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब सर, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है सर, है ना? तो आपका एक्स भी रैशनल हो गया। ये बात चमक, वो भी सही था। आपने ये बात वो चमकती लिखा है। था ना। हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन वाला कि क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या रेशनल आता है कि रेशनल आता है। उसको अवॉइड ही करो तो अच्छा, उससे फंस जाती है चीजें। बिकॉज इरैशनल इनटू इरैशनल, हाँ बोलो ना। सर वो 3 लाइंस किसके लिए है? कौन सा 3 लाइंस? सर लास्ट साइड पे नीचे। कौन सा? सर राइट पे। ये वाला? सर नहीं, वो 3 रैशनल को सर्कल किया है उसके पीछे वाला। नहीं पता चला क्या बोल रहा है। ये वाला? नहीं सर, राइट साइड पे नीचे के कॉर्नर में।
अच्छा ये थ्री, अरे वो इक्वल बस टू लिखा बताने है। के लिए, वो बस बताने के लिए कि एनपी स्क्वायर बाई एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रैशनल, ऐसे ही 3 लाइन दीजिए, कुछ अंतर नहीं पड़ता यार, ठीक है, इज इक्वल टू ओके सर। रैशनल। आज बैठा हो जाएगा, क्लास के लिए हट जाना। हुआ क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। कॉपी कर लिया है? हाँ सर। चलो ठीक है। एलसीएम तो बेसिक आती है सबको, है ना? एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है। बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है ना? 6। क्यों होता है? बिल्कुल फास्ट समझा रहा हूं मैं। एक 2 स्केल का लेंथ लो और एक 3 स्केल का लेंथ लो, जस्ट डबल कर दिया ना मैंने। ये बात चमकती है? हाँ सर, ये दोनों एलसीएम, टोटल 6 यूनिट्स पे जाके मिलेंगे। सर मिल हाँ, समझता है। तो इक्वल हो एक जाएंगे। एक स्केल का लेंथ जो है वो लाल वाले का 2 है ना? और नीचे वाले का 3 है। तो पहली बार टिप टू टिप स्केलिंग शुरू करी हमने, यहाँ पे स्केल रखना शुरू किए। अगली बार जब पहली बार मिलता है तो वही पॉइंट क्या होता है? लीस्ट लीस्ट कॉमन कॉमन एलसीएम। पीछे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी वो बहुत सिंपल कुछ चीजें हैं, कॉमन सेंस सोचना, ठीक है? देखो, एलसीएम ऑफ रैशनल्स एग्जिस्ट, ठीक है? देखो मतलब मैं कॉमन सेंस तुमसे पूछता हूं मैं, 1/3 सोच स्केल वाले फंडे से बताना, ठीक है? 1/3 और 4/5 का एलसीएम क्या आएगा बताओ? टफ हो गया, सिंपल करें थोड़ा, चलो। 1/3 और 1/2 का बताओ एलसीएम क्या आएगा, बोलो। 1/6।
वही 1/6. बेवकूफी ना यार, वही बेवकूफी ना, वही 1/6 छोटा स्केल ले लोगे, स्केल से सोचो ना मन में, स्केल से मन में सोचो ना, 1/3 और 1/2 का स्केल बनाए, कब मिल रहा है पहली बार? सर 6. अरे भाई, भाई आज तक कोई ऐसा बैच नहीं आया साहब इसने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का। सर 1. वन वन है यार, 1 सर 1. हाँ सर 1. यार 1/3 1/3 1/3 1/2 और 1/, ये बात की फील नहीं आ रही है? हाँ सर हाँ 1 सर, आया, समझा सर. एलसीएम ऑफ 1/3 और 4/5 बताओ क्या होगा? सर 1. नहीं, मन यार, कैसे थोड़ी बात होगा? होगा, अरे दिक्कत है इसका, टेबल लिख दो यार, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है दोनों के टेबल में ना, बताओ। सर, 5. टेबल लिख, 5 आएगा, है ना? देखो ना यार, अगर दिक्कत है टेबल लिख दो ना, 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 4/5 में सिस्टम कैसा है बोलो? 4/5 8/5, हेलो, हाँ सर 12/5, 12/5 16/5. तुम भेज रही हो क्यों? You deserve what you get. 20/5 ये बात चमकती है? हाँ सर 10/3 11/3 तो 5 कैसे आया एलसीएम? कितना आ रहा है एलसीएम? 4. 4 आ रहा है ना भाई, ये सर 4 आ रहा है. 4. ये बात चमकती है। एनीवेज, एलसीएम ऑफ रैशनल्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। मैं आपको जनरल फॉर्मूला दे देता हूं, एलसीएम्स ऑफ, तो हर बार कब तक निकालते रहोगे ये p/q, सॉरी, एलसीएम्स ऑफ a/p b/q c/r dot 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 is defined as LCM of numerators ABC by HCF of denominators PQR. ये बात क्लियर है क्या? यस सर. अगर नहीं भी क्लियर है तो आपको लॉजिक क्लियर है, जो लॉजिक बताया मैंने आपको भाई। हाँ हमने सर, वो भी बचपन समझा. में क्लास 3 में यही तो पढ़ा था पहली बार एलसीएम, तो दोनों का टेबल लिखो, जहां पे नंबर सेम आता है वही एलसीएम होता है। नहीं पढ़े थे 3 में क्या? हाँ सर वो मालूम है. याद ही नहीं है 3 में क्या पढ़े थे? अरे यहां तक क्लियर है? यस सर. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल डोंट एग्जिस्ट। बताओ स्केल वाले कंसेप्ट से कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बताओ क्यों? सोचो एक बार। सर क्योंकि हम लोग इरेशनल नंबर को मतलब कभी एग्जैक्टली ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं उसका बढ़िया। एग्जैक्ट लेंथ कितना होगा. इरेशनल नंबर को कभी भी एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल डू नॉट एग्जिस्ट। ये बात चमकती है? यस सर. गाइस क्लियर है? सर तो एलसीएम ऑफ 2 और √2 नॉट एग्जिस्ट। एलसीएम ऑफ 2 and pi, pi is a rational number,
डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात चमकती sir. है। Yes, sir. थर्ड थिंग, LCM of irrational and irrational normally don't exist unless they are of same type। माने देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सोचना। एलसीएम ऑफ √2 और √3, लोग बहुत बार गलती कर देते हैं √6 लिखने का, ये एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि √2 का एग्जैक्ट ड्राइंग और √3 का एग्जैक्ट ड्राइंग पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। लेकिन एलसीएम ऑफ टू और √2 रूट टू निकल सकता है। √2 और 2√2 ये होगा ना, ये एग्जिस्ट करेगा, है ना? हाँ सर। क्यों एग्जिस्ट करेगा? अरे एक मोमेंट पर √2 का कुछ तो वैल्यू लोगे ना, वही वैल्यू दोनों हाँ में सर, जाएगा। मतलब ये कुछ बात भी assume चमकती करके है। भेजेंगे तो भी इसका 2 टाइम्स उसका इसका सेकंड वैल्यू। एलसीएम ऑफ होगा। 2 पाई और 3 पाई कितना होगा बताओ? 6 पाई। सर 6 पाई, इसका 6 पाई। एलसीएम कितना होगा? 2√2। ये दोनों एलसीएम एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम टाइप का अगर इररेशनल है तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी के लिए नहीं, अभी तो 11th में कभी नहीं पूछा जाएगा, 12th में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझ लो अच्छे से, और जब भी डाउट आए स्केल वाले कंसेप्ट पे या टेबल वाले कंसेप्ट पे चले जाया करो। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। चलिए कॉपी करिए बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर, स्क्रीन नीचे लीजिए हाँ ना। सर।
कॉपी कर लिया क्या? यस सर। अरे कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, एक आपका फेमस क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, सर इसमें तो assumption से कर सकते हैं ना कि √2 को मान लिया p/q है। जब भी इरेशनल प्रूव करना होता है ना तो कॉन्ट्रडिक्शन चलता है। जब भी गंदी चीज प्रूव करनी है तो अच्छा मान के कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे √2 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर किए, rational. Square Sorry, के so 2 is equal to p² / q² into q² is equal to q स्क्वायर इज इक्वल टू p²। p², ठीक है। q स्क्वायर इक्वल टू p²। अब आप सबने किया है ना 10th में, तो 9 10th में याद नहीं आ रहा सर। चलो ठीक है। 4 बजे क्लास है ना अपनी? सर 2 घंटे की क्लास है सही में? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये 4 बजे क्लास है ना अपनी, उस वाले के लिए तब तक आप हाँ लोग दिन सर। भर में यही काम करो, इसका प्रूफ खोजो जो बचपन में पढ़े थे। हाँ सर। हाँ सर ये तो 9th में पढ़ाया था। हाँ, आप खोजो तो आपके प्रूफ को मैं गलत प्रूफ करूंगा, ठीक है। मैं गलत नहीं प्रूफ करूंगा, मतलब बहुत ही घटिया प्रूफ होता है बचपन में कराते हैं। ये चीज करके आओ, प्रूफ खोजो 6 घंटे में, ठीक है। ओके सर। चलो बाय सर। बाय। थैंक यू सर।